जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप सभी छात्रों के लिए एक छोटे से वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को आज बताने वाले हैं कि आप सभी किसी भी स्कूल, कोचिंग या किसी भी संस्थान में अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है। और ये हमें बराबर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद आप लोग को जब उन टीचरों के द्वारा जब पढ़ाए हुए चीज़ को जब सुना जाता है तो आप लोग जो हैं नहीं सुना पाते हैं। नहीं सुना पाते हैं, इसमें कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि आप उनको एक बहाना बनाते हैं कि मैंने याद किया और याद नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो याद करते हैं और उनको याद भी नहीं होता है। आखिर याद क्यों नहीं होता है? जब टीचरों को आपको सुनाना होता है तो सुनाने वक्त आपको याद क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आप सुना पाते हैं? तो मैं इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो में बने रहें और बारीकी से इन सभी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको भी कोई किसी भी स्कूल, कोचिंग में अगर जाएंगे तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको ज़रूर 100% याद होगा। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें। मैं छोटी सी बात बताने वाली हूँ कि आखिर याद होता क्यों नहीं है। देखिए, याद होता क्यों नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप याद करने का तरीका क्या है। तरीका अगर आप जानेंगे, अगर आपके पास तरीका पता होगी तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन समस्याओं को आसानी से आप हटा सकते हैं। देखिए, तरीका आप लोगों को रूटीन, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, एक छोटी सी बात आप ध्यान देंगे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किन्हीं भी बीमारियों के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देती है। मेडिसिन के अलावे जो हैं आपको कुछ रूटीन देती है। वही रूटीन आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी जड़ से समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर का रूटीन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए, रूटीन क्या होता है कि आपके पास जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, इन दवाइयों के साथ आपको रूटीन दी जाती है। रूटीन क्या होती है कि उसमें जो भी टैबलेट हैं, एक को कहा जाता है कि आप इसको शाम में खाना है। एक टैबलेट होते हैं जिसको कहते हैं कि इसको सुबह खाना है, खाली पेट खाना है। ये सभी डॉक्टर बताते हैं। एक होते हैं जिसमें आपको साथ कहते हैं कि इसका 2 ढक्कन पीना है। किसी को कहते हैं कि इसको गर्म पानी के साथ पीना है। यानी ये सभी आपको क्या है? ये सभी डॉक्टरों के द्वारा आपको बीमारी को भगाने का ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? इसको आप रूटीन कहिए। ये डॉक्टरों के द्वारा जो ये आपको रूटीन दी जा रही है। इन रूटीनों में क्या है कि अगर इस रूटीन का अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी और आपको बीमारी बढ़ भी सकती है या जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देती है, वो दवाइयों के साथ ये रूटीन देते हैं। इसी रूटीन को आप फॉलो करते हैं तो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। सेम वही बात होती है आपकी पढ़ाई के साथ भी। आप जो पढ़ते हैं उन पढ़ाइयों में आप रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप पढ़ाई को बहुत ही ईजी तरीक़ा से कर सकते हैं। पढ़ाई कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, कोई भारी चीज़ नहीं होता है। ये आपको बस तरीका इसको थोड़ी सी जाननी होती है कि कैसे मैं पढूं, कब पढूं, क्या पढूं, जो मेरा अच्छा से अच्छा प्रेफरेंस रह सके, अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सके एग्ज़ामों में और मैं अच्छे से मार्क्स ला सकूं। इसके लिए बस आप थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेरी वीडियो में आप लोग बारीकी से सुनेंगे, थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को ज़रूर आएगा। मैं उन सभी तमाम अभिभावकों को भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे को यह वीडियो दिखाएँगे ताकि आपकी बच्ची को भी यह बातें समझ में आएगी। चलिए, ये बातें क्या है सो देखिए। आपको जो पढ़ने के लिए जो दिया जाता है, उन पढ़ने की चीज़ों को आप सबसे पहले उनको बारीकी से, जहाँ भी पढ़ते हैं, स्कूल हो, कोचिंग हो, अगर वहाँ पढ़ते हैं, अगर वहाँ समझ में नहीं आए तो उन टीचर से पूछिए। उनसे ज़रूर पूछिए, खड़े होकर उनसे पूछिए। उनको जब तक नहीं समझ में आया तब तक उनसे पूछिए। आप उन टीचरों से थोड़ी सी, आप अगर छुट्टी भी हो जाती है, किसी भी स्कूल, कोचिंग है, तो आप टीचर से थोड़ा सा बगल से भी, उनसे साइड से आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए ताकि आपको ये समस्या ना रह सके कि आपको याद नहीं हो रही है। दूसरी बात, उन चीज़ों को आप घर पे आकर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में आप समझिए और बढ़िया से समझने के बाद ही आप उसको सही से याद कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर कोई भी चीज़ आपको दिया जाता है याद करने के लिए तो उन चीज़ों को क्या कीजिए कि आप उसको कॉपी में लिखिए। कॉपी में 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखिए। उसको लिख कर याद कीजिए, उसको लिख कर पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ लगे कि आपको याद हो जा गया तो अगर याद हो गया तो उसको आप लिख कर देखिए। अगर कॉपी में अगर आपसे लिखा जा रही है, इसका मतलब है जो आपको याद है। अगर आप लग रहा है कि हम याद कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ हमें याद है, और जब सुनाने की बारी आती है, जब टीचर के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पूर्ण रूप से याद नहीं है। आपको लग रहा है जो हमको याद है, लेकिन याद है नहीं। तो
ध्यान देंगे कि आप करेंगे क्या कि उस चीज़ों को कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने के बाद अगर आपको याद हो जाए, अगर आपको लिखा जाए तो समझिए कि हमें याद है। लेकिन इतना ही नहीं, अब उसे फिर आप पहले नंबर तो कोई भी चीज़ जो आपको मैथ का चीज़ है, तो मैथ को चीज़ क्या है, वो बिना कॉपी पेन का आप नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको कॉपी पेन की आवश्यकता होगी। बिना कॉपी पेन का आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉपी पेन चाहिए। कॉपी और पेन और बुक, तभी आप मैथ को क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये तो मैथ हो गई। अगर आप मान लीजिए साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, इन सब चीज़ों में अगर याद करने वाली है, तो इसको क्या करेंगे कि इसको आप बनाने, जो याद करने वाली चीज़ है उसको लिखिए। लिख कर 2 बार 3 बार देखिए, तो लिख कर याद कीजिए, इससे बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और उसको थोड़ा सा कॉन्शस होकर पढ़िए, हमेशा ध्यान को एकाग्र होकर रखिए, ठीक है। और ध्यान को इधर उधर ले जाएंगे आप, जैसे उलट रहे हैं, देख रहे हैं, बस चले गए, हो गया, लेके सो के अधलेटी पर गए, अधलेटी सो के देख रहे हैं, जी नहीं, वो पढ़ाई का कोई तरीका ही नहीं है। पढ़ने के लिए आप जब बैठेंगे आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। अब वो नींद को भी तो भगाना है, नींद को कैसे भगाएंगे? नींद को भी भगा सकते हैं। उसके लिए आप कमरे में घूम कर पढ़िए। आप बैठिए नीचे वाले स्थान पर, बस्ते को, कॉपी किताब को ऊपर वाले स्थान पर रखिए, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। और उसको पढ़ने का जो मैं मेन बात है वो अब बताने वाले हूँ, जो आपको याद होगी कैसी। सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे कि आप सुबह में ज़रूर पढ़िए। शाम में पढ़िए या न पढ़िए, पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर न भी पढ़ते हैं तो आप सुबह में ज़रूर पढ़िए। सुबह में सवेरे उठिए, एकदम फ्रेश होइए, मुँह कान धोइए, एक हो सके एक गिलास पानी पीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। कम से कम सुबह में 2 घंटा पढ़िए और देखिए जो कैसे याद नहीं होता है। कोई भी चीज़ को याद करने के लिए आप दिन में 3 बार टाइम दीजिए। एक बार शाम में पढ़ लीजिए, एक बार सुबह में उठकर पढ़िए और एक बार उसी चीज़ को दोपहर में पढ़िए। आप किसी भी चीज़ को याद करने वाले हैं, देखिए ये ऐसा करके, अगर आपसे याद ना हो तो कहिए। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपको 100% याद होगी। हम कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए। आप एक जो चीज़ आपको कोचिंग में सुनानी है, जो चीज़ स्कूल में सुनानी है, उस चीज़ों को आप 3 बार टाइम दीजिए। एक बार नाइट में टाइम दीजिए, एक बार सुबह मॉर्निंग में टाइम दीजिए और एक बार दोपहर में टाइम दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ज़रूर याद होगा। हम कह के दे रहे हैं, ऐसा कीजिए, याद ज़रूर होगा, ठीक है। अगर ऐसा अपना लेते हैं, यह रूटीन को अगर अपना लेते हैं तो आपको कभी भी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। आप ज़रूर हैं जो टीचरों के सामने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम याद करते हैं, याद ही नहीं होता है। अरे भाई, आप याद करते कैसे हैं? आपको याद करने का तरीका ही पता नहीं है ना, इसी वजह से याद नहीं होती है। और एक सबसे इसका बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि याद न होने का सबसे बड़ा एक रीज़न और भी है। रीज़न है मोबाइल। अब मोबाइल का कैसा इस्तेमाल करते हैं, किस तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न मोबाइल भी है। मोबाइल की वजह से भी आपको याद नहीं होती है। तो उन चीज़ों को भी आप थोड़ी सी देखिए। हम ये नहीं करें कि आप मोबाइल नहीं देखिए, देखिए, मोबाइल को भी देखिए। मोबाइल देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। खेलना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, हर चीज़ जीवन में ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी का एक लिमिट होता है। उस लिमिट में आपको ज़रूरी है। अगर उस लिमिट में से अगर क्रॉस करते हैं तो आपका हर एक काम बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आप 2 घंटे मोबाइल देखिए। लेकिन लोगों को आजकल जब मोबाइल देखने लगते हैं, उसमें रील्स देखने लगते हैं, तो पता नहीं कि वो रील्स से कब बाहर निकलेंगे। अगर मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो उनको 2-2 घंटा बीत जाता है और उनको पता चलता है कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से आपको हटना होगा, इन सभी चीज़ों को दूर होना होगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसको, मोबाइल को दूसरे कमरा में रखिए, मोबाइल को बंद रखिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो बगल में मोबाइल रखते हैं, नोटिफिकेशन आता है, बस मोबाइल में लग जाते हैं, कॉपी किताब उसे पड़ा रह जाता है, मोबाइल को देखने लगते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होगी और ऐसे में आपको याद भी नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको ये भी देखना है कि आप मोबाइल देख भी रहे हैं तो इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी है और बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। तो बेनिफिट क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, साइड इफ़ेक्ट क्या है इस पर आप लोग एग्री नहीं होते हैं, इसको आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, इससे आपकी आँख की रोशनी पर असर करती है, आपकी आँख जल्दी ख़राब हो सकती है। दूसरा है कि आप गर्दन झुका के ऐसे करके रहते हैं, 2-2 घंटे ऐसे गर्दन झुका के रहते हैं, आपकी नस की प्रॉब्लम हो सकती है और नस की समस्या हो सकती है। गर्दन को बार बार झुकाए रहना, ये आपकी नस की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, मानसिक तनाव की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, आप दिमाग को कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ लोग याद करते हैं भूल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रील्स।
आप जो रील्स देखते हैं, ये रील्स को थोड़ा सा कम कीजिए, ये रील्स को ज़्यादा नहीं देखिए, रील्स को बहुत कम करके देखिए। अगर आप रील्स को अगर कम कर देते हैं देखना है, पहले के समय के बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ क्यों थे? इसलिए तेज़ थे क्योंकि वो फिल्म देखते थे, 2 घंटा का फिल्म होता था। फिल्म देखने के बाद जो है सो उन्हें बहुत सारी बातें को, 2 घंटे की बातें को उन्हें याद करनी पड़ती थी। 2 घंटे की बातें को उनसे पूछे अगर जाए तो वो पूरे बता देते। लेकिन आजकल रील्स क्या है, आधा ही लोग देखते हैं, और अगर नेट अगर कम चले तो घूमते रहता है, लोग बढ़ा देते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में ना लोगों का ये फिंगर बढ़ जाएगा। ये इतने घसकाने का जो ये आदत बनल है, इतने जो घसका रहे हैं, हमें तो लग रहा है जो फिंगर का साइज बढ़ जाएगा और गर्दन का भी साइज झुक जाएगा। हमें तो लग रहा है जो ये गर्दन भी झुक जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, आप लोगों के पूर्वज लोग भी कहते होंगे और बुक में भी पढ़े होंगे कि एक समय ऐसा था कि मनुष्य के पास पूँछ होता था, लेकिन मनुष्य ने पूँछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो प्रकृति ने पूँछ को ही हटा दिया। एक समय ऐसा था कि स्नेक जो सांप होते हैं उसके पास भी पैर था, लेकिन जब सांप जब बियल में जाती थी तो उसको पैर से चलने में दिक्कत होती थी, तो पैर का वो इस्तेमाल ही नहीं करता था, कलेजे के बल से चलता था। प्रकृति ने उसको पैर को ही हटा दिया। एक ऐसा समय था कि जो आप जिराफ जानते हैं, उन जिराफों के पास जो हैं उसके दोनों चारों पैर जो हैं बराबर थे, उसके गर्दन छोटी थी, लेकिन जिराफों ने क्या किया कि उसके पैरों पर पत्तियां खाने के लिए, अपने भोजन के लिए पैरों पर पैरों को उठा उठा कर ऊपर चढ़ के खाते थे और गर्दन लगा कर ऊपर खाते थे, गर्दन उठा कर खाते थे, जिसके वजह से आज उनकी अगला पैर और गर्दन लंबी हो गई। हमें तो ये लग रहा है कि मनुष्य जो हैं अब ऐसे अपने जीवन में उतार रहे हैं कि गर्दन को झुकाकर जो रील्स देख रहे हैं, वो गर्दन को झुकाने के बाद हमको तो लगता है कि कहीं प्रकृति को मन में ये ना आ जाए कि मनुष्य का गर्दन ही झुके छोड़ दें। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। हमें तो आज के छात्रों को समझाना बहुत मुश्किल है कि मैं उसको कैसे मोबाइल से दूर कर सकता हूँ। इसमें थोड़ी सी अभिभावक को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभिभावक डायरेक्ट कोचिंग संस्थान वाले टीचरों को बताते हैं कि मेरे बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये मोबाइल देखता है, मोबाइल देख रहा है। भाई मोबाइल देख रहा है तो मोबाइल टीचर थोड़े ना दे रखे हैं, मोबाइल में रिचार्ज टीचर थोड़े ना कराते हैं, सारी व्यवस्थाएँ तो आप दे रहे हैं। आपको हमसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को मैं कितने देर टाइम दूंगा? 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा मैं क्या समय दे सकता हूं? और आपके पास तो 2 घंटा के अलावे 22 घंटा आप ही के पास रहते हैं, तो बच्चे पर आपको हमसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास तो सिलेबस होती है, हमें सिलेबस भी कवर करने की आवश्यकता होती है। तो अभिभावक गणों से विनती है कि थोड़ी सी अपने बच्चे पर थोड़ा सा केयर करें और बच्चे को मोबाइलों से दूर रखें और बच्चों को थोड़ी सी बताएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे को भी थोड़ी सी बताएं कि उन्हें सुबह में पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें शाम में पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर हो सके तो दोपहर में भी अगर टाइम मिले तो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि बच्चे के पास जो समय है, उन बच्चे अबोध हैं, उन्हें समय की पता नहीं है, ठीक है, कि किस समय में मुझे क्या करना चाहिए। वो तो बच्चे ही होते हैं, उनके पास अभी इस चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और आप अभिभावक हैं, अगर अभिभावक होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आपने जीवन बहुत सारे जिए हैं, बहुत सारे समय बिताए, तो आपको पता है कि कब कब किस समय में पढ़ाई का क्या महत्व होता है और कितने महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल के अभिभावकगण इस पर बच्चे पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो अभिभावक हैं उनको थोड़ा सा ये भी समय नहीं होता है कि वो जो हैं से टीचर को कभी कॉल करके पूछें कि मेरा बच्चा कोचिंग गया है कि नहीं, मेरा बच्चा स्कूल गया है कि नहीं। कभी बच्चे का इतना केयर नहीं कर पाते हैं, और वही सब बच्चे आजकल सही समय पर पढ़ाई सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको पछताने के अलावा कुछ नहीं बच जाता है। तो मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे पर थोड़ी सी ध्यान दें और बच्चे को अच्छा से अच्छा बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी ज़रूरी है, आप अपने बच्चे के प्रति कीजिए, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन बच्चे आपके ज़रूरतमंद नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अभी के दौर में एक छोटी सी बात मैं और भी बता देता हूँ कि अभी के दौर में बच्चे में भी कुछ खराबी है, गार्जियन में भी कुछ कमी है क्या ना, कि मतलब जो बच्चे कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं अगर या स्कूल में ही जा रहे हैं, जो टीचर बच्चे को थोड़ी सी अच्छे बातें बताती हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि अच्छे किताब और अच्छे इंसान जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो वही बात होती है कि जो टीचर अच्छे हैं, अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन टीचरों को आजकल बच्चे को पसंद नहीं है।
जो टीचर अभी मौज मस्ती में करा रहे हैं, मनोरंजन करा रहे हैं, उन टीचर के यहाँ बच्चे जाते हैं। तो अभिभावक को थोड़ी सी इस पर परख करनी होगी। अभिभावक को कभी कोचिंग पे जाकर बच्चे का फीडबैक लेना चाहिए कि बच्चे मेरे आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, होमवर्क बना के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस पर गार्जियन को भी थोड़ा सा जो है से फीडबैक लेना चाहिए। संस्थान पे जाकर कभी कॉल करके ही गार्जियनों को, टीचरों से फीडबैक लेना चाहिए अपने बच्चे के बारे में। लेकिन आजकल लोग समय देखकर बच्चे को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अभी का लोग डायरेक्ट जुग पे इसका फेंक देते हैं कि बातें कि चलो जुग ख़राब है, बच्चे को नहीं मारेंगे, नहीं तो मेरा बच्चा ये कर लेगा। जब सोचिए कि जब टीचर की बात बच्चे को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो टीचर के यहाँ से छोड़कर बच्चे दूसरे संस्थान में चले जाते हैं। इसमें कमी किसकी है? कभी अभिभावक को जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, मेरा बच्चा यहाँ क्यों नहीं आना चाहते। तब तो अब वहाँ के टीचर बच्चे का फीडबैक देंगे कि मैं बच्चे को आपको शासन किया, अनुशासन में रखने का कोशिश किया, इसको शिष्टाचार सिखाने का कोशिश किया, आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगा तो इसलिए आपके बच्चे यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गार्जियन जाते नहीं हैं, अच्छे जगह पर गार्जियन पहुँच नहीं पाते हैं और बच्चे अपना मनमाना होते हैं, उनको जहाँ मर्जी वहाँ चले जाते हैं स्वतंत्र रूप से। तो बताइए ऐसे में बच्चे का विकास कब होगा, कैसे होगा? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप सभी मुझे बताइए, मुझे सलाह दीजिए कि मैं बच्चे को किस तरह से मैं अच्छे मंजिलों तक उन्हें अच्छे राह दिखा सकूँ। तो मैं आप सभी अभिभावकों को कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा घर पर टाइम दीजिए, और कहीं भी दिन में हैं आप थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए। अगर आप दे रहे हैं तो बच्चे आपका ज़रूर हैं जो आपका नाम करेगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो मैं बता दूं, छोटी सी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो पढ़ने के नाम पे तो आते हैं, पढ़ने के नाम पर, लेकिन उन्हें सिर्फ घूमने टहलने और ये टाइम पास करने की ज़रूरत समझते हैं। पढ़ाई को ये सिर्फ टाइम पास समझते हैं, मनोरंजन का एक बना लिए हैं साधन। आजकल बच्चे को पढ़ाई के प्रति उतनी ललक नहीं है, और ये ललक जगाना उन्हें एक प्रेरणादायक समाजों में रहने के बाद ही मिल सकता है। और वो समाज का निर्माण आप सब ने मिलकर किए हैं, और उस समाज में बच्चे को थोड़ी सी आप प्रेरणा दीजिए। एक किसी व्यक्तियों के बारे में उनको उपमा देकर समझाइए, देखिए फलाने व्यक्ति पढ़े, आज कितने अच्छे परिवार जी रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को अगर बच्चे को कभी भी आधा घंटा 1 घंटा बैठकर उन्हें संस्कार की बात बताइए, तभी आपके बच्चे जो हैं अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि बच्चे को थोड़ा सा रूटीन दीजिए। बच्चे को भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको रूटीन बनाइए। आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको याद होगा, आपका पढ़ा हुआ चीज़ हर चीज़ याद होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपको याद होगा। हर एक कोई भी चीज़ टॉपिक हो उसको आप समझिए, पहले उसको समझिए, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर ना समझ में आए तो टीचर से पूछिए, 2 बार 3 बार 4 बार पूछिए, किसी तरह टीचर से पूछिए। अगर आप टीचर से डरिए मत, क्योंकि टीचर को आप एक तरह से उनको दोस्त बनाइए। उनसे अगर आप दोस्त बना लेते हैं तो दोस्त को, जैसे एक हर किसी का दोस्त होता है, अपनी समस्याओं को अपने बारे में हर एक दोस्त को शेयर करते हैं, उसी प्रकार टीचर को भी आप दोस्त समझिए और उनसे अपनी समस्या, आपकी पढ़ाई के प्रति जो समस्या है उस चीज़ को शेयर कीजिए, और देखिए आप कितने इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर हैं जो अपने समाजों में, अपने गांव में, अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग में उत्तम स्थान आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।